एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कहा, राज्य सरकार वर्तमान परिस्थितियों का गहनता से विश्लेषण कर रही है। प्रदेश और प्रदेशवासियों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अधिकारी केंद्र सरकार और सेना के साथ समन्वय बनाकर आवश्यक कार्रवाई करें। निजी ड्रोन, आतिशबाजी पर प्रतिबंध की पूर्ण पालना हो। अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो जो लोग अफवाह फैलाने का काम फिलहाल कर रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई यहां पर की जाएगी। तो गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली सीएम भजनलाल शर्मा ने महत्वपूर्ण जानकारी। राज्य सरकार वर्तमान परिस्थितियों का गहनता से विश्लेषण कर रही है। प्रदेश और प्रदेशवासियों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गृह महकमे की उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक लेकर हालात पर पूरी नजर बनाते हुए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा, राजस्थान सीमावर्ती राज्य होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा संवेदनशील। हमारी 1000 किलोमीटर से अधिक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगी है। राज्य सरकार वर्तमान परिस्थितियों का गहनता से विश्लेषण कर रही है। साथ ही प्रदेश और प्रदेशवासियों की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको सुनिश्चित यहां पर कर रही है। अधिक जानकारी लेंगे, एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक ले रहे हैं और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश और प्रदेशवासियों की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो हमारा जिम्मा है। इसके अलावा जो लोग अफवाह फैलाने का काम करें उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, यहाँ पर ये जो आज की बैठक है इंदु, ये इस बैठक में कई चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो निजी ड्रोन और आतिशबाजी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है कि निजी ड्रोन पर उड़ान पर पूर्णतः प्रतिबंध है। उसकी जो पालना है वो तय रूप से हो, ऐसा नहीं कि कहीं कोई लापरवाही हो। भले ही कोई फंक्शन हो, इवेंट हो, लेकिन आपको निजी ड्रोन नहीं उड़ाना है, आतिशबाजी नहीं करनी है। आम जन जो है, जो लोग हैं, उन्हें एडवाइजरी का कई बार मालूम नहीं होता। उनके साथ स्थिति ऐसी होती है कि जैसे जो खाना बदोश लोग हैं या फिर ग्रामीण लोग हैं या फिर रोजाना मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, उन्हें कई बार एडवाइजरी का मालूम ही नहीं होता कि हमें ब्लैकआउट भी करना है या सरकार के लिहाज से हमको ये काम करना है। उन्हें बहुत बाद में मालूम चलता है। तो उसके लिए जमकर प्रचार प्रसार करें, सोशल मीडिया का उपयोग किया जाए, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। और मॉक ड्रिल के बारे में भी जानकारी हो। कई बार मॉक ड्रिल से भी कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। यदि मॉक ड्रिल की जा रही है तो उसके बारे में भी सही तरीके से जानकारी हो। सतर्कता ही सुरक्षा, साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि सतर्कता यदि रखेंगे तो सुरक्षा ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि संदिग्ध लोग ऐसे माहौल में हो सकता है इधर उधर हों, आपके आसपास संदिग्ध लोग घूम रहे हों। जहां हम हैं, कई बार हम इतने आश्वस्त होते हैं कि नहीं, हमें क्या मालूम है, कोई हो सकता है पड़ोस में आया हो। लेकिन जब सभी लोग नजर रखेंगे संदिग्धों पर तो उससे भी आउटपुट ठीक निकल कर आएगा। क्योंकि कई बार कई लोग संदिग्ध ऐसे होते हैं जो हमारे लिए सुरक्षा के लिए या देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें उन्होंने कही है। इस बैठक में जो थे वो सुधांशु पंत भी मौजूद थे और यूआर साहू भी, यानी डीजीपी और मुख्य सचिव दोनों की उपस्थिति रही। उसके अलावा जो एसीएस होम है या फिर दूसरे अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। किंतु एक और जानकारी मैं देता हूँ इस बैठक की कि मुख्यमंत्री अभी तक भी पूरी जानकारी रखे हुए हैं, पूरा कंट्रोल रखे हुए हैं और लगातार मुख्यमंत्री अपडेट ले रहे हैं। अभी भी जब मुख्यमंत्री घर पहुंचे हैं तो घर पर भी लगातार अपडेट ले रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास कार्यकर्ताओं के भी फोन आते हैं। अमूमन जो पार्टी के से जुड़े होते हैं वो मुख्यमंत्री को फीडबैक देते हैं। और यहाँ पर एक बड़ी बात बोली है कि खाद्यान्न और दवाइयों की पर्याप्त मात्रा है हमारे पास। आप ये भी लोगों में तय तरीके से समझा दीजिए कि खाद्यान्न और दवाइयों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। यदि कोई आपात स्थिति पैदा होती है तो हम किसी भी स्थिति से लड़ने के लिए सक्षम हैं और हम सब एकजुट हैं, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। और अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। उन्होंने कहा है कि ऐसे माहौल में अफवाहें बहुत जबरदस्त चलेगी। सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोग अफवाह चलाते हैं, कई असामाजिक तत्व होते हैं या गलत लोग होते हैं, वो इस तरीके से माहौल बनाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले। और सबसे बड़ी बात है अफवाह, ये अफवाहें जो हैं ये बहुत ज्यादा फैलती हैं और इन अफवाहों का निराकरण निकालना भी जरूरी है कि अफवाहें ना फैले। इसे लेकर साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कह दिया है। और उसके अलावा मैं और अपडेट दूंगा, क्योंकि ये खबर तफसील से बताया जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सीमावर्ती जिले जितने भी हैं वहां पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए आरएसी, होमगार्ड्स
और एसडीआरएफ की अतिरिक्त यूनिट भी भेज दी जाए, यानी जरूरत पड़े तो अतिरिक्त यूनिट भेजे और अलर्ट मोड पर रखे, आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उन्हें भेज दिया जाए। कहीं भी किसी तरीके की लापरवाही या कोताही नहीं बरती जाए। उसके अलावा जिलों में प्रभारी सचिवों को भेज दिया गया है। यदि कोई कार्मिक अपनी नौकरी ज्वाइन नहीं कर रहा है, जिसका ट्रांसफर किया गया है, तो वो तुरंत प्रभाव से ज्वाइन करे और उसे भी तय करें कि वो ज्वाइन कब करेगा। तुरंत प्रभाव से उसे ज्वाइन करवाया जाए, क्योंकि ट्रांसफर तबादले अब इस माहौल में उन्हीं बेहद आवश्यक जो होंगे, यानी सीमावर्ती जिलों में जिन्हें भेजा जाएगा उनका ही ट्रांसफर किया जाएगा। उसके अलावा वॉलंटियर और सेवानिवृत्त कार्मिकों का सहयोग लिया जाए। जो वॉलंटियर्स हैं या सेवानिवृत्त कार्मिक हैं या स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े लोग हैं, बहुत सारे समाज सेवी लोग होते हैं जो स्वप्रेरित भाव से बड़ी मदद करते हैं। कई लोग ऐसे भी मिल जाएंगे कि जो भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, टोंक यहाँ से वहां सेवा करने के लिए तैयार है कि हाँ हम तैयार हैं वॉलंटियर के रूप में या सेवा करने के लिए, तो उन लोगों को भी अलर्ट मोड पर रखा जाए, उनकी भी सेवा ली जा सकती है। जी ठीक है, शुक्रिया ऐश्वर्या जानकारी के लिए। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर, नौशेरा और उरी सेक्टर में भारी गोलीबारी